आपका स्वागत है आर एक्सप्रेस में। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट विद्यालय के एक संचालक हैं। उनसे पहले रूबरू कराने से सबसे पहले आपको ले चलूंगा आज के मुद्दे की ओर, आज के विषय की ओर, क्योंकि लगातार देखा गया लॉकडाउन को लेकर एक जो तबका रहा है शिक्षक, वो तबका खासा त्रस्त देखने को मिला है, क्योंकि उसके ऊपर दोनों तरफ से दबाव रहा है। वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी दबाव रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों का भी दबाव रहा है, और वहीं तीसरा दबाव की बात की जाए तो उनके अंडर में काम कर रहे लोगों, कर्मचारियों जो थर्ड क्लास के नौकरी करते हैं, वो चाहे उनके यहाँ किसी भी प्रकार से कामगार हों, उनकी भी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं संचालकों को करना पड़ा। उसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं ददौर के एक सरस्वती दुर्गा विद्या मंदिर है, वहाँ के संचालक हैं। आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कुछ चीज़ें हैं, उन सवालात के उनसे जवाब चाहेंगे। आर एक्सप्रेस के माध्यम से आपको मैं उनसे जुड़वाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं अमित चौधरी, प्रबंधक दुर्गा पब्लिक इंटर कॉलेज। कब से विद्यालय चला रहे हैं? सन 2009 से विद्यालय। देखिए, इस बीच लॉकडाउन लगा, पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने पूरे भारत को लॉकडाउन किया। व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था भी चरमराई। इस बात से भी आप सहमत हैं कि नहीं है? शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा? शिक्षा व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा अच्छा शिक्षा व्यवस्था पे ही पड़ा है। चलिए, इस बात से आप सहमत हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा। क्या संचालकों पर भी इसका कुछ असर पड़ा? क्योंकि एक तरफ देखा गया, अभिभावक ने भी चाहा कि जो उनसे फीस ली जाती है वो उनसे फीस ना ली जाए, तो एक तरफ अभिभावकों का चाहना भी ठीक, और देखा जाए संचालक के रूप से तो उनका कहीं ना कहीं संचालकों को बस के जो चालक हैं, परिचालक हैं, स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी वेतन देना, तो उसको लेकर क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरफ पूरी तरह से सरकार का दबाव है हमारे ऊपर, ठीक है, कि आप वेतन दीजिए अपने यहाँ के कर्मचारियों का। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बड़ा दोषी हूं, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल का संचालक हूं। एक वित्तविहीन विद्यालय का संचालक दोषी, इस सरकार में दोषी माना जा रहा है। अभिभावकों से फीस न लेना, सरकार कह रही है आप अभिभावकों से फीस मत लीजिए, मगर अपने कर्मचारियों को वेतन देते रहिए। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप टैक्स मत लीजिए और अपने कर्मचारियों को वेतन देते रहिए। आप किसी तरह का सारे टैक्सेस बंद कर दें और अपने कर्मचारियों को लगातार वेतन देते रहें। संचालकों का साफ साफ बात उन्होंने ये भी रखा कि जब सरकार जब उनको तवज्जो नहीं दे रही है इस टैक्स को लेकर, तो आखिर वो इस बात को कैसे सहेंगे? कहीं ना कहीं एक दबाव भी देखने को मिल रहा है। आइए और भी सवाल आते हैं, उनसे भी आपको ले चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अभी और भी क्या गाइडलाइंस कुछ जारी हुई हैं प्राइवेट विद्यालय के संचालकों को लेकर? क्या क्या गाइडलाइंस आप तक पहुँची हैं? देखिए, प्राइवेट विद्यालयों को लेकर सारी गाइडलाइंस जो आती हैं प्राइवेट विद्यालयों को लेकर आती हैं। आप अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को वेतन दे रहे हैं, 60,000 70,000 वेतन दे रहे हैं। मैं अपने प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को 10,000 15,000 वेतन देकर उनको संतुष्ट करता हूं, और आपसे अच्छी, आपसे बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता हूं। आपसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देता हूं, गवर्नमेंट से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए और गवर्नमेंट से अच्छी शिक्षा देते हुए मैं लोगों को, समाज को जागृत करता हूं। और मैं सिर्फ इसलिए दोषी हूं कि मैं लोगों से फीस लेता हूं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके? एक आंकड़ा जानना चाहूँगा, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आपको सैलरी देनी पड़ी है इस लॉकडाउन के बीच में? कहीं ना कहीं उनका भी एक परिवार है, आपने एक संवेदनशीलता के चलते उनका ये सहयोग किया, अपना एक वेतन दिया, तो कितने परिवार होंगे जितने परिवार को आपने सहयोग किया? 35 कर्मचारी मेरे विद्यालय में हैं। 35 परिवारों का संचालन मेरे द्वारा किया जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं जी, इन 35 परिवारों का संचालन मैं करता हूं, और 35 में हर परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं। तो 35 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 150 से 200 लोगों का भरण पोषण मैं करता हूं। सरकार ने आपका कितना सहयोग कर दिया इस बीच? सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है, और ना ही उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई सहयोग प्राप्त होगा। कितनी बसें चलती हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 4 बसें चलती हैं और 4 मैजिक चलती हैं। एक अनुमानते एक प्रश्न पूछूंगा कि इस बीच जब देखा गया था कि लॉकडाउन से जब श्रमिक अपने घर वापसी की ओर हो रहे थे, वहीं ये भी प्रशासन की तरफ से भी ये गाइडलाइंस जारी हुई और इस बात का भी सहयोग मांगा गया कि प्राइवेट विद्यालय के जो संचालक है वो अपने यहाँ के बस मुहैया कराएंगे। तो क्या आपके यहाँ तक भी ये कोई बात पहुँची थी ऐसी जिसमें बस मुहैया कराने की बात सामने आई हो? नहीं, बस से संबंधित मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं मुझसे बसें मांगी गई हैं।
तो सरकार का कितना सहयोग किया आपने अभी तक एज अ संचालक? जो भी निर्देश मुझे सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं, मैंने उनका पालन किया है। जिस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से मिलते रहे हैं, हमारे विभाग की तरफ से मिलते रहे हैं, मैं उनका लगातार पालन करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। छात्रों की फीस को लेकर भी बहुत सारे संशय रहते हैं कि छात्रों की फीस आपने मांगा कि नहीं मांगा, क्या चीज़ें आई सामने? क्योंकि इस बीच देखा गया कई ऐसे संचालक थे, कई ऐसे विद्यालयों का एक ग्रुप था जिन्होंने अभिभावकों को मैसेज करके उनसे फीस मांगी है। वो चाहे जिस प्रकार से व्हाट्सएप के मैसेज हों, वो चाहे मैसेज कन्वे करा कर हों, पर फीस मांगी गई है। तो आपने किस प्रकार से फीस मांगा और नहीं मांगा, तो उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, फ़ीस तो अभी तक मैंने नहीं मांगी है। आज से 2 या 3 दिन पहले मैंने पिछले सत्र की फ़ीस के लिए मैसेज डाला था कि कृपया जो पिछले सत्र की फ़ीस बाकी है वो कृपया जमा कर दें। मैं आपको बता दूं, इधर परीक्षाएं शुरू हो गई, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो गई। बोर्ड परीक्षाओं के कारण करीब 6 महीने की पिछले सत्र की फ़ीस अधिकतर अभिभावकों की बाकी रह गई है। इस सत्र की तो बात ही नहीं करते, पहले पिछले सत्र की फ़ीस आ जाए तब इस सत्र के बारे में सोचेंगे। और पिछले सत्र के लिए मैंने 3 दिन पहले मैसेज डाला, वो भी अभी तक निल है। कहीं से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं है और किसी भी तरह की फ़ीस ना ही आई है और ना ही सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश होता है अभिभावकों के लिए कि वो फ़ीस जमा करें, अब प्राइवेट विद्यालयों के संचालन में कुछ सहयोग करें। फ़ीस ही एक ऐसा माध्यम है जिससे प्राइवेट विद्यालयों का संचालन होता है। अगर फ़ीस नहीं आएगी तो हम कहाँ से अपने कर्मचारियों का भरण पोषण करेंगे और कहाँ से हम अपने विद्यालयों का संचालन कर पाएंगे? कोई ऐसी बात जो आप सरकार से डायरेक्ट एक सवाल पूछना चाहेंगे आर एक्सप्रेस के माध्यम से? देखिए, मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ठीक है हम फीस नहीं लेंगे अभिभावकों से, लेकिन कुछ वित्त विहीन विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। कुल मिलाकर जो बातें सामने हैं उनको भी साफ करता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि एक तरफ देखा गया अभिभावकों के ऊपर भी दबाव रहा है, क्योंकि इस बीच लॉकडाउन के बीच में उनकी रोजी रोटी नहीं चल पाई। वहीं देखा गया संचालकों की भी एक दुख भरी गाथा रही है कि उनकी तरफ दोनों प्रकार से दबाव रहा है। सत्ता का भी दबाव रहा है, सरकार का दबाव रहा है, वहीं अभिभावकों का भी दबाव रहा है। कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के चलते है संचालकों ने उनसे फीस नहीं मांगी, पर कहीं ना कहीं सामने ये भी बात सामने आई कि उन्हीं जो संचालक है विद्यालय के, उनको भी अपने जो कर्मचारी है, जो श्रमिक है, उनके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं, उनके यहाँ की भी परिवार को चलाना पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को सुनना चाहिए और इस बात की अपील भी किया उन्होंने आर एक्सप्रेस के माध्यम से कि सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि किस प्रकार से वो अगर ये काम कर रहे हैं, अगर वो मजदूरों का परिवार चला रहे हैं, तो सरकार को भी उसका सहयोग करना चाहिए।